क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि महज 10 मिनट के अंदर एक हंसता खेलता बाघ लाशों के ढेर में तब्दील हो जाए? एक ऐसी जगह जहां से निकलने का रास्ता मौत ने बंद कर रखा हो और पीछे से बरतानवी राज की गोलियों का कहर बरस रहा हो। आज की इस वीडियो में हम तारीख के सियाह तरीन बाब का इंकशाफ करेंगे। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, पंजाब का शहर अमृतसर। बज़ाहिर ये बैसाखी का एक पुरअमन दिन था, लेकिन फजा में एक अजीब सी सनसनी और खौफदारी था। शहर की तंग गलियों में छुपा जलियांवाला बाग उस दिन एक मक्तलगाह बनने वाला था। एक ऐसा सानेहा जिसने सल्तनत बरतानिया की बुनियादें हिला कर रख दी और हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। ये वो दौर था जब जंग अजीम अव्वल खत्म हो चुकी थी। हिंदुस्तानियों को उम्मीद थी कि उन्हें खुद मुख्तारी मिलेगी, मगर बदले में रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जिसके तहत किसी भी शख्स को बगैर किसी मुकदमे के जेल में डाला जा सकता था। ब्रिटिश सरकार को अधिकार मिल गया कि वो किसी भी भारतीय को बिना ट्रायल जेल में डाल सके। पंजाब में गुस्सा चरम पर था। दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल गिरफ्तार हो चुके थे। अमृतसर सुलग रहा था। इसी माहौल में शहर की कमान सौंपी गई एक ऐसे शख्स को जिसकी सोच बेहद सख्त थी। 13 अप्रैल की शाम जलियांवाला बाग में करीब 15 से 20 हजार लोग जमा थे। इनमें से कई प्रदर्शनकारी थे तो कई ऐसे ग्रामीण जो बैसाखी के मेले में आए थे और बस आराम करने के लिए बाग में रुक गए थे। पूरे पंजाब में एहतजाज की लहर दौड़ गई। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी ने आग पर तेल का काम किया। शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और नज्म व ज़ब्त की जिम्मेदारी एक ऐसे शख्स को दी गई जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज न थी, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। शाम के 4:30 बजे थे। बाग में लगभग 20 हजार लोग जमा थे। कुछ एहतजाज करने आए थे तो कुछ दूर दराज गांव से मेला देखने आए मासूम किसान, औरतें और बच्चे। अचानक जनरल डायर अपने 50 मुसल्लह सिपाहियों और 2 बख्तर बंद गाड़ियों के साथ बाग के वाहिद तंग रास्ते पर नमूदार हुआ। उसने लोगों को वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिया, कोई तंबीह नहीं दी। 10 मिनट तक मुसलसल गोलियां बरसाई गईं। सिपाहियों ने वहां निशाना लगाया जहां हुजूम सबसे ज्यादा गुंजान था। लोग दीवारें फांदने की कोशिश कर रहे थे, मगर गोलियां उनका ताक़ुब कर रही थी। बाग के बीचों बीच मौजूद वो मुक़द्दस कुआं देखते ही देखते लाशों से भर गया। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 379 अफराद हलाक हुए, लेकिन हक़ायक़ इससे कहीं ज्यादा मुहीब थे। 1000 से जायद लोग इस मक्तल में अपनी जान से हाथ धो बैठे। जब डायर से बाद में पूछा गया कि क्या उसने हुजूम को मुंतशिर करने की कोशिश की, तो उसका जवाब इंसानियत की तज़लील था। उसने कहा, मेरा मकसद गोली चलाना नहीं, बल्कि इन बागियों को एक ऐसा सबक सिखाना था कि पूरे पंजाब में इनकी रूहें कांप जाएं। उस जुल्म की इंतहा ये थी कि जख्मियों को रात भर तड़पने के लिए वहीं छोड़ दिया गया, क्योंकि शहर में मार्शल लॉ था और कोई उनकी दिलदोश चीखें सुनने वाला न था। इस कत्ले आम ने पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ कर रख दिया। रविंद्रनाथ टैगोर एहतजाजन अपना बरतानवी खिताब सर वापस कर दिया। इस वाक़े ने भगत सिंह जैसे नौजवानों के दिल में इनकलाब की शमा रोशन की। और फिर 21 साल बाद 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में एक गोली चली। शहीद ऊधम सिंह ने इस कत्लेआम का बदला माइकल ओ डवायर को हलाक करके लिया, जो उस वक्त पंजाब का गवर्नर था। आज जलियांवाला बाग की दीवारों पर मौजूद गोलियों के निशानात हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली। ये निशानात गवाह हैं इस बर्बरियत के जो बरतानवी साम्राज्य ने ढाई थी। ये बाग सिर्फ एक सियाहती मकाम नहीं, बल्कि उन शहीदों की अमानत है जिनके खून से हिंदुस्तान की मिट्टी लाल हुई थी। वो जुल्म की बस्ती में चरागां कर गए हैं, मिट कर भी वतन का नाम ताबा कर गए हैं। तलवार की वहशत से डरे हैं ना गोली से, मिट्टी को अपनी खून से गुलिस्तां कर गए।